अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। पास पेपर का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो फिगर है इसमें एक बड़ा ट्राइंगल है ओ आई सी इज़ अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो उसने हमें सेवरल ट्राइंगल्स बना के दिए। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ए इज़ अ पॉइंट ऑन ओ वाई। ए जो पॉइंट है वो ओ वाई पे है, बी जो पॉइंट है वो वाई सी पे है, और ए बी एंड ओ सी आर पैरेलल। ए से बी उसने एक लाइन जो है वो ज्वाइन की है, और ओ से जो सी लाइन है, दीज टू आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है, ये जो एरो इस तरह दिखाते हैं ये पैरेलल का इंडिकेशन होता है, तो हमारे पास पैरेलल लाइंस भी आ रही हैं। और फिर ये कह रहा है कि ए सी और ओ बी जो है वो एक्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ए सी लाइन और ओ बी लाइन जो है वो एक्स पॉइंट पे जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मुझसे कह रहा है कि प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी एक्स जो है ये ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल है ए बी एक्स। ठीक है, इसको ट्राइंगल नंबर वन अगर मैं लिख दूं, ये ट्राइंगल नंबर वन हो गया। ए बी एक्स इसकी बात कर रहा है, और कह रहा है कि इज सिमिलर टू द ट्राइंगल सी ओ एक्स। कह रहा है कि ट्राइंगल सी ओ एक्स जो है वो इसके बिल्कुल सिमिलर है। और कह रहा है गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क का से ज़्यादा का ये क्वेश्चन होता नहीं है, इसमें ये सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। जैसे हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए स्टोरी लिखनी पड़ती थी पूरी, इसी तरह सिमिलैरिटी में भी हमारे पास स्टोरी थी। और वो आपसे कह रहा है कि गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि आपको जो है वो प्रॉपर जो है वो रीजनिंग देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेटली यहाँ निकाल के बनाया, और मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ की है। ठीक है, मैंने ए बी एक्स जो है, जब मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया तो इसमें एक्स को मैंने ऊपर लिख दिया, और यहाँ मैंने ए लिख दिया, और यहाँ मैंने बी लिख दिया। ठीक है, ये मैंने रैंडमली इस तरह लिख दिया ए बी एक्स। उसके बाद मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक सिमिलर ट्राइंगल बनाया। अब चूंकि मुझे पता है कि एक्स जो है वो तो कॉमन है ना, एक्स जो है वो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, एक्स जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। कॉमन वर्टेक्स कह लो या कॉमन एंगल कह लो, जो भी आप कह सकते हो उसको। तो एक्स मैंने टॉप पे लिख दिया, और अब मैंने यहाँ देखा कि ये किस किस को किससे मैच कर रहा है, तो ये ए को सी से मैच कर रहा है। तो जहां मैंने ए लिखा था मैंने उसकी जगह पे सी लिख दिया, और ये बी को जो है वो ओ से मैच कर रहा है, तो जहां बी था वहां मैंने ओ लिख दिया। तो इस तरह मैंने अपने ट्राइंगल को लेबल कर दिया। और अब चूंकि मुझे पता है कि पैरेलल लाइंस है और इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो जब पैरेलल लाइंस बनती हैं तो हमारे पास दो तरह के एंगल्स बनते हैं, एक ऑल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैंने जल्दी से ये देखा कि ये मेरे पास जो है वो जी बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल होगा बी, ये जो बी एंगल होगा ये मेरे पास जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जी बन रहा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। और फिर जी इस साइड पे भी बन रहा है, तो ए जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगा, सी के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल है ये देखो क्रॉस बन रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो मुझे जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में जो है वो सिमिलैरिटी प्रूफ करनी थी। तो सिमिलैरिटी के मेरे पास 3 टेस्ट थे। एक मेरे पास साइड एंगल साइड होता था, एक मेरे पास एंगल एंगल होता था, और एक मेरे पास साइड 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 होता था। कॉन्ग्रुएंस में तो एग्जैक्टली इक्वल होते थे, और सिमिलैरिटी में मुझे याद है कि मेरे पास साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज होते थे वो इक्वल होते थे। तो इसका मतलब है कि मेरे पास दोनों ट्राइंगल में तीन तीन एंगल्स बराबर आ गए। मुझे सिर्फ दो एंगल्स प्रूफ करने होते हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गए। बस मुझे थोड़ा सा क्योंकि उसने बोला है कि गिव अ रीजन, तो मैंने जो है वो रफ कर लिया। मुझे पता है दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट, लेकिन मुझे थोड़ी सी जो है वो रीजनिंग लिखनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ ये चीज़ लिखी कि एंगल बी ए एक्स का मतलब है कि मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम बी गोइंग टू ए एंड देन एक्स। तो एंगल बी ए एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी को मैंने किसके साथ रिलेट किया, ओ के साथ, तो ओ आ जाएगा पहले। उसके बाद ए है, ए के लिए मैंने सी को रिलेट किया तो सी आ जाएगा, उसके बाद एक्स आ जाएगा। तो एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू ओ सी एक्स। एंगल बी ए एक्स जो है वो ओ सी एक्स के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है, और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो मैंने आगे जो है वो रीजन लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स। ये तो एक पेयर ऑफ एंगल्स बराबर हो गया। उसके बाद दूसरी साइड पे भी ऑल्टरनेट बन रहे थे, तो मैंने उसको क्या लिखा, ए बी एक्स। ठीक है, मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी एक्स ये वाला एंगल है। और ए को मैंने किससे मैच किया है, सी के साथ, तो पहले सी आ जाएगा। बी को मैंने ओ के साथ किया था तो ओ आ जाएगा, और एक्स आखिर में आ जाएगा। ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और लास्ट वाला ये जो है मेरा इंटरसेक्टिंग एंगल, जिसको वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं, तो इसके लिए मैंने ए एक्स बी लिखा। ए एक्स बी मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। ए को जो है मैंने सी के साथ मैच किया, एक्स को मैंने एक्स के साथ मैच किया, और बी को ओ के साथ किया, तो ये सी एक्स हो गया, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और मैंने जो है वो लास्ट लाइन में बस ये लिख दिया कि सिंस टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल्स बराबर हो गए ना। जो है मैंने तो तीन कर दिए, लेकिन मुझे सिर्फ दो करने थे। तो सिंस टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ट्राइंगल ए एक्स बी मैंने पहले लिखा है, इस सिमिलर टू ट्राइंगल, ए की जगह पे ए को किससे मैच किया, सी के साथ, तो सी एक्स ओ आएगा। और क्यों है, अकॉर्डिंग टू विच टेस्ट दे आर सिमिलर, तो मैंने टेस्ट का नाम भी लिख दिया एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट।
तो ये जो है मुझे 3 मार्क्स जो है इसके मिल जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि मैंने रीजनिंग भी लिख दिया प्रॉपर, और मैंने जो है वो फिगर भी बना दी है, और मैंने टेस्ट का नाम भी लिख दिया है, तो अकॉर्डिंग टू विच टेस्ट दे आर सिमिलर।